अगर आप 35 प्लस है और आपको मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये वीडियोस आपके लिए हैं, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल सिंपल सा एक मेकअप ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हो और आपने मेकअप कभी नहीं किया है तो आप इस वीडियोस को देखने के बाद ज़रूर अपने फेस पर मेकअप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने CTM करना है, अपनी स्किन को प्रेप करना है। तो यहाँ पर क्लींजर टोनर मैं अच्छे से अपने फेस पर कर चुकी हूँ। देन इसके बाद हम करेंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मेकअप से पहले करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है उसको मॉइस्चर मिलता है और हमारा मेकअप जो है वो ड्राई भी नहीं दिखता है। तो मॉइस्चराइज़र आपने अपने फेस पर अच्छे से लगाना है। ये वाला मेकअप लुक आप पार्टीज़ में भी कर सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो और आपको हल्का फुल्का मेकअप करना अच्छा लगता है तो आप इस मेकअप को कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना है अच्छे से, आपने नेक तक अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है अपनी स्किन को। और मॉइस्चराइज़ करने के बाद हमने थोड़ा सा गैप देना है, यानी 1 मिनट तक अपने फेस पर कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है। 1 मिनट के बाद हम अपने फेस पर यूज़ करेंगे प्राइमर, जो कि हमारे मेकअप का दूसरा स्टेप है। और अगर आप 35-40 प्लस हो तो आप कोशिश करिए कि आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करें, क्योंकि जब हम 35 प्लस होते हैं तो हमारा एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसके बाद जो हमारे पोर्स है वो भी बड़े दिखते हैं। तो अगर आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करेंगे तो उससे आपका मेकअप जो है बहुत ही अच्छा एक स्मूथ सा होगा, क्योंकि हमारे जो पोर है वो सिलिकॉन जो हम प्राइमर लगा रहे हैं उससे क्लोज हो जाते हैं। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर हमारी स्किन पर हल्के फुल्के रिंकल्स होते हैं तो उसको भी ये ज़्यादा दिखाता नहीं है। तो रिंकल्स भी इससे हल्के फुल्के छुप जाते हैं। तो आपने अगर आप 40 प्लस 35 प्लस हो तो आपने सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ही यूज़ करना है। और अच्छे से मैंने अपने फेस पर प्राइमर का यूज़ कर लिया है। देन हम यूज़ करेंगे हम एक फाउंडेशन भी हम लाइट वेट ही लेंगे, क्योंकि बिल्कुल कम प्रोडक्ट में और बहुत ही लेयरिंग वाला मेकअप मैं यहाँ पर नहीं करने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं कि फिंगर से ही मैं अपने मेकअप को आज करने वाली हूँ। तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। तो यहाँ पर प्राइमर सेट होने के लिए भी आपने 2 मिनट तक का वेट करना है। देन उसके बाद आप अपने फेस पर नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर फाउंडेशन ले रही हूँ। अगर आपके पास BBCC क्रीम है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं अपने मेकअप के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ। और सिर्फ एक ही फाउंडेशन का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। आपकी स्किन पर अगर टैनिंग है या फिर आपके डार्क सर्कल है तो आप वहाँ पर कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेकअप करना आता है तो आप यूज़ करिए। अदरवाइज़ आप जो अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन ले रहे हो, आप जहाँ पर भी आपको पिगमेंट लगेगा या फिर डार्क सर्कल है तो वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा के अच्छे से आपने प्रोडक्ट को ब्लेंड कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जिस तरीके से मैंने अपने हैंड्स पर लेने के बाद उसे डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया। और देन उसके बाद मैं हैंड की हेल्प से ही अपने जो फाउंडेशन को उसको सेट करने वाली हूँ। जब आप अपना मेकअप ब्रश से नहीं करते हो, हैंड से करते हो, तो आप कोशिश करिए कि इस तरह से ही आप अपने प्रोडक्ट को अप्लाई करिए अपने फेस पर। अगर आप BBCC क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इस तरह से डॉट डॉट करके अपने फेस पर लगाइए और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इसे ब्लेंड करने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पर जो है ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है। तो आप देख सकते हैं जो ब्लेंडिंग का प्रोसेस है वो हल्का हल्का दोनों हाथों से आपने अपने फेस को डैप डैप करना है। उससे क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट जो डॉट डॉट हमने लगाए हुए हैं वो अच्छे से पूरे फेस पर फैल जाएगा और अच्छे से ब्लेंडिंग भी होगी इसकी। और आपने अपने फेस पर इसे तब तक ब्लेंड करना है जब तक कि प्रोडक्ट अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई ना हो जाए और कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम प्रोडक्ट जो है नहीं दिखना चाहिए। आपको इक्वल से अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है अपने फेस पर। और आप देख सकते हैं टैप टैप करके मैं अपने फेस पर अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो आपने भी इस तरह से ही अपने फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करना है। नेक भी आपने कवर करनी है इसमें।
तो आप देख सकते हैं मैंने कोई भी ब्रश का यूज़ नहीं किया है यहाँ पर, ना ही किसी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया है। मैंने फिंगर की हेल्प से ही अपने फेस पे जो प्रोडक्ट था उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। नेक पर भी आपने अच्छे से प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, वरना आपका फेस तो लाइट दिखेगा और आपका नेक एरिया जो है वो डार्क दिखेगा। तो नेक तक आपने प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर देना है। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने 3 ही प्रोडक्ट का यूज़ किया है और ऑलमोस्ट मेरा मेकअप जो है वो होने वाला है। तो बहुत ही कम प्रोडक्ट में ये आप मेकअप आप कर सकते हैं अपना। तो मैंने 3 प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और चौथा प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो हमारा जो फाउंडेशन का स्टेप वो पूरा हो गया। देन इसके बाद हम इसे सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्रीम प्रोडक्ट का यूज़ किया है। तो उसके बाद हमें अपने मेकअप को सेट करने के लिए पाउडर की ज़रूरत तो होती है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट। आप भी कॉम्पैक्ट से अपने मेकअप को लॉक कर सकते हैं ताकि आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ब्लश जो है मैं पाउडर ब्लश का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और फिंगर की हेल्प से ही डैप मोशन में लगाते हुए अपने फेस पर, और बिल्कुल लाइट प्रोडक्ट लगाना है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं। और जब भी आप घर से अपना मेकअप करते हैं तो आपने फिंगर से प्रोडक्ट लेने के बाद अपने हाथ पर उसे लेना है और उसके बाद हल्का प्रोडक्ट अपने हाथ से ही लेना है, जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। अपने हाथ पर मैंने पहले प्रोडक्ट रखा है और उसके बाद बिल्कुल कम प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आप डायरेक्ट ही अपने फेस पर लगा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा और फिर ज़्यादा लगने के बाद प्रोडक्ट को कम करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने ब्लश से फिंगर की हेल्प से अच्छे से लगा दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही कम प्रोडक्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ब्लश भी मेरा जो है हो चुका है। अब मैं आइज़ मेकअप करूँगी, और अगर आपको आइज़ मेकअप पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको बिल्कुल आइज़ मेकअप करना नहीं आते हैं तो आज मैं फिंगर की हेल्प से ही पूरा मेकअप कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं फिंगर से मैं बहुत ही अच्छा एक मेकअप क्रिएट करूँगी। आपने बिल्कुल कम प्रोडक्ट लेना है और जैसा कि मैंने बताया कि आपने पहले प्रोडक्ट को हाथ के ऊपर रखना है, उसके बाद आपने बिल्कुल कम प्रोडक्ट लेकर अपने आइज़ पर अप्लाई करना है। मैंने जो क्रीज एरिया है उस पर अच्छे से इस प्रोडक्ट को डैब करके यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम प्रोडक्ट लेकर मैंने अपने आइज़ मेकअप को कंप्लीट किया है। देन मैं अपनी जो आईब्रोज़ है उनको डिफ़ाइन करूँगी। तो डिफ़ाइन करने के लिए आपने बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड ही लेना है, डार्क शेड आपने बिल्कुल नहीं लेना है, ना तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं एक ब्राउनिश सा पेंसिल जो है मेरे पास आईब्रोज़ पेंसिल थी, तो उसके साथ मैं आईब्रोज़ डिफ़ाइन करूँगी अपनी। जब भी आप आईब्रोज़ डिफ़ाइन करते हैं तो आपको बिल्कुल लाइट शेड ही लेना है, यानी कि लाइट ब्राउन ले सकते हैं आप, और उसी से ही आप अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करें। और जब भी आप अपनी आईब्रोज़ डिफ़ाइन करते हैं तो आपने फ्रंट से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है, आपको सेंटर से जो हमारा आईब्रोज़ का बीच का पॉइंट होता है वहाँ से आपने आईब्रोज़ डिफ़ाइन करना शुरू करना है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो मेकअप यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बस एक लिपस्टिक मुझे लगानी है, तो लिपस्टिक आप अपनी पसंद की लगा सकते हैं। और जब भी आप लिपस्टिक लगाते हैं, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो आप इस तरह से लिपस्टिक को यूज़ कीजिए जिस तरह से मैं वीडियोस में यूज़ कर रही हूँ। आपने लिप लाइनर लेना है अपनी लिपस्टिक के अकॉर्डिंग, जैसा आपका लिपस्टिक का शेड होगा उसी शेड का आपने लिप लाइनर लेना है और अच्छे से आउटलाइन बनाने के बाद उसको फिल कर देना है और उसके ऊपर आपने लिपस्टिक लगानी है। अगर आप इस तरह से लिपस्टिक लगाओगे तो आपकी लिपस्टिक जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, बिल्कुल नहीं हटेगी। तो और इसके ऊपर आप क्रीम लिपस्टिक या फिर कोई सी भी लिपस्टिक का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो लिपस्टिक का यूज़ करूँगी वो क्रीम लिपस्टिक का यूज़ करूँगी। वो इस तरह से जब मैं लिपस्टिक लगाऊँगी तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और मेरा लिपस्टिक का स्टेप भी हो गया। देन इसके बाद मेरा लास्ट स्टेप है काजल मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पर काजल का यूज़ करूँगी। तो काजल का यूज़ मैं अपने आउटर कॉर्नर पर ही करूँगी, यानी कि हाफ आइज़ में मैं काजल लगाऊँगी और इनर कॉर्नर तक काजल को लेकर नहीं आऊँगी।
तो यहाँ पर मेरा काजल भी हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे अपना ब्लश थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो इसे कम करने के लिए मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं ये मेकअप लुक जो कि बहुत ही कम प्रोडक्ट से हमने किया है और बिल्कुल भी लेयरिंग नहीं लग रही है। और आपने प्रोडक्ट भी देखे हैं कि कितने कम प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं और बिल्कुल बहुत ही सुंदर ये मेकअप लग रहा था। मुझे तो ये मेकअप बहुत पसंद आया, लेकिन आपको कैसा लगता है तो ये आप तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेकअप पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा। और बिल्कुल बहुत ही लेस प्रोडक्ट में ये मेकअप मैंने किया है। और अगर आप बिगनर्स हो, आपको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप बहुत ही कम प्रोडक्ट से इस मेकअप को क्रिएट कर सकते हैं। और वो भी देखो ब्रश की हेल्प से नहीं, हाथों के से ही